अब्दुल्ला, आप ये बताइए, आप जो रंजिश की बात की आपने कि ठीक है एक पॉलिटिकल साजिश हुई आपके खिलाफ, आप ये कह रहे हैं, हालांकि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, लोगों ने शिकायतें दर्ज करवाई, लोगों ने मुकदमे दर्ज करवाए और हमने तो कानून सम्मत कार्रवाई की। वो बार बार ये बात कहते हैं, सरकार की तरफ से भी इसी तरह के बयान आते रहे। देखिए, उनके कहने से कोई बात साबित नहीं होगी। क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, इसका फैसला अदालत करेगी जी, मेरे ख्याल से। ये बताइए कि जो रामपुर की जब बात आती है, रामपुर के नवाब और आजम खान साहब, मैंने जब से पत्रकारिता की शुरुआत की है और रामपुर का जब जब जिक्र आता है तो ये दोनों नाम एक साथ लिए जाते हैं। देखिए, नाम एक साथ, लेकिन ये अदावत, नहीं, मैं आपको, ये कैसी अदावत है? मैं तो ये दरख्वास्त करूंगा आपसे कि आप नाम साथ ना ही लें तो बेहतर है जी। ये तारीख़ है रामपुर की जी, और आप इसको किताबों से पढ़ सकते हैं, इलाहाबाद जाके सेंट्रल हॉल में देख सकते हैं। 1857 में, 1857 में, जिसे म्यूटिनी भी कहते हैं, जब आज़ादी की पहली लड़ाई शुरू हुई मेरठ से जी, तो उस लड़ाई को अंग्रेज़ी फ़ौज ने और नवाब रामपुर की फ़ौज ने मिलकर रामपुर और बरेली के बॉर्डर पर जो लोग वहाँ से आज़ादी की एक मशाल लेकर निकले थे, उन सब लोगों को कत्ल किया था, क्योंकि नवाब रामपुर के पास बहुत अच्छी आर्टिलरी भी थी और बहुत बड़ी फ़ौज भी थी। जी, यानी रामपुर वो रियासत थी जो अगर इस मुल्क की आज़ादी के साथ ये गद्दारी ना करती तो शायद हमारा मुल्क 90 साल पहले आज़ाद हो चुका होता। नवाब रामपुर का फरमान था कि कोई 8वें से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। आज आप जिस सड़क पर चल रहे हैं, ये जितना चौड़ा डिवाइडर है, शायद ये इतनी चौड़ा खरंजा भी नहीं था। जी, ये समाजवादी सरकार में आज़म खां साहब की ही बनवाई हुई सड़क है। और इसलिए बता रहा हूँ आपको ये बात, क्योंकि रामपुर में किसी को इस बात की इजाज़त नहीं थी कि कोई उस सड़क पर चले जिस पर नवाब की गाड़ी गुजरती हो। जो आज जौहर रोड है वो पहले राह रज़ा हुआ करती थी, यानी नवाब रज़ा अली खां जिस पर चलते थे। जी, जो आज शौकत अली रोड है वो पहले राह मुर्तज़ा हुआ करती थी, जिस पर नवाब मुर्तज़ा अली खां गुजरते थे। उन्हें दिल्ली जाना होता था तो वो दरवाज़ा था, उसका नाम था दिल्ली दरवाज़ा। उन्हें शाहबाद जाना होता था, उधर से उनकी सवारी निकलती थी तो वो था शाहबाद दरवाज़ा। 8वें से ज़्यादा कोई नहीं पढ़ सकता था, कोई सियासत में उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता था, क्योंकि जाहिर सी बात है नवाब थे, ताकतवर थे, पैसे वाले थे। लेकिन आज अदावत की बात तो बहुत दूर। जी, मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ। एक बार MLA जीता, खैर उसके बाद जो भी हुआ, लेकिन मैं एक आम इंसान भी हूँ, एक आम पब्लिक भी हूँ। सुना है मैंने कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं रामपुर से भी और शायद स्वार से भी। जी, कुछ कसर शायद स्वार वालों ने पिछली बार बाकी छोड़ दी, लेकिन इस बार बीजेपी के गठबंधन से लड़ रहे हैं। 11 बजे आप मुझे जिस दिन काउंटिंग हो रही हो फ़ोन कीजिएगा जी, और वेबसाइट खोल लीजिएगा इलेक्शन कमीशन की, जी, फिर बात करेंगे। और जहाँ तक रामपुर की बात है, एक चुनाव ऐसा आया था जब सब एक तरफ होकर लड़े थे और नारा लगा था आज़म बनाम वज़ीर आज़म। जी, और राजीव गांधी साहब 2 बार आज़म खां साहब के खिलाफ आए थे, तब भी आज़म खां साहब जीते थे। यहाँ से तो हार जीत तो खैर बहुत दूर की बात है। तो आपका कहना है स्वार हो चाहे रामपुर शहर हो, जमानत बच जाए। जी, तो बताइए, ये चैलेंज अब्दुल्ला का? मेरा चैलेंज नहीं है, ये आवाम का चैलेंज है। ये हम उस सोसाइटी में हैं, आज कोविड के बाद से हम सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते हैं। जी, ये वो लोग हैं जो लोगों से हाथ नहीं मिलाते थे, और अगर मिला लिया तो गाड़ी में बैठते ही सैनिटाइज़र से साफ़ किया करते थे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, थोड़ी दूर है यहाँ से स्वार, जाइए और पता कर लीजिए। ये वो लोग हैं, अगर किसी के घर में मौत हो जाए तो वहाँ जाए कहते हैं घर आ जाना, ज़कात निकाली है हमने, पैसे ले लेना। जाइए, लोगों से पता कीजिए। मैं हो सकता है सियासी आदमी हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, आम आदमी तो झूठ नहीं बोलेगा। अब्दुल्ला, एक और सवाल, आपने बात की पढ़ाई की बात की कि 8वीं से ज़्यादा तक पढ़ाई करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन आलिया मदरसे की किताबें, ये आरोप लगा कि वहाँ से किताबें तभी तो लेके जौहर यूनिवर्सिटी आप किताबें, तभी तो हम किताब चोर हैं, तभी तो हम किताब और चोर हैं। मुझे लगता है मैंने भी शायद वो FIR देखी थी, उसमें आपका भी जिक्र था। जी, हम तो किताब चोर, भैंस चोर, बकरी चोर, सभी कुछ है। अच्छा हुआ चप्पल नहीं चुराई है कहीं से, वरना ये भी लिख देते कि मस्जिद से आगे से कहीं से या चप्पल चोरी कर ले गए। तो किताब चोरी तो फिर बहुत
तो ये कहिए कि बड़ा इल्ज़ाम है। भैंस चोरी बकरी चोरी का काम हमने किया, ये तो उससे भी ज़्यादा शायद 22 से ज़िल्लत है हमारे लिए। किताब चोरी तो फिर भी कुछ कहने में लगता है कि चलो किताब चुरा के एक मदरसे से यूनिवर्सिटी में ले जाके रख दी जी तो चलो किसी के पढ़ने के काम आएंगी, जी। फिर भी थोड़ा इज्जत का जुर्म है। मेरे ख्याल से भैंस चोरी बकरी चोरी उससे भी ज़्यादा ज़िल्लत है। मिट्टी पेड़ शराब की बोतल चुराना, 16,600 रुपये गले से चुराना,